हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे चाइल्ड केयर के बारे में कि हमें कैसे एक बेहतर पेरेंट्स बनना चाहिए। शिशु के जन्म से पूर्व की तैयारी, जिसमें आता है सबसे पहले प्रेगनेंसी स्पेशल केयर टिप्स। देश की कई महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान खुद की देखभाल की समुचित जानकारी नहीं होती। वे अपने से बड़े किसी भी महिला की सलाह मान लेती हैं। कई बार सलाह देने वाली महिला को ही ठीक से जानकारी नहीं होती। आइए जानते हैं कि गर्भवती महिला के लिए क्या सही और क्या गलत है। गर्भावस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है: पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। पहली तिमाही में पहले से तीसरे माह तक जिसमें शिशु जो है पूर्ण रूप से बन जाता है। इन प्रथम 12 हफ्तों में गर्भवती में कई परिवर्तन आते हैं। स्तन ग्रंथि विकसित होती है, जिससे छाती में सूजन आती है और स्तनपान कराने को तैयारी करते हुए स्तन मुलायम होते हैं। इस समय आधार देने वाली ब्रा पहननी चाहिए। गर्भाशय का भार मूत्राशय पर आता है, जिससे उसे बार बार पेशाब लगती है। गर्भवती का मूड बदलता रहता है, जो मासिक धर्म के पहले के परिवर्तन जैसा है। गर्भावस्था के लिए बढ़े हुए हार्मोन्स के स्तर से सुबह सुस्ती होती है, व अरुचि और कई बार उल्टी करने की इच्छा भी होती है। कब्ज हो जाती है, क्योंकि बढ़ता हुआ गर्भाशय जो है वो अतड़ियों पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से मन करता है कि उल्टी हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी तिमाही के बारे में। चौथे से छठे माह का समय, इसके अंत तक बच्चे का वजन लगभग 1 किलोग्राम होता है और उसकी हलचल महसूस होती है। अधिकतर महिलाओं के लिए दूसरी तिमाही शारीरिक रूप से अधिक आनंददायक होती है। सुबह की सुस्ती कम हो जाती है, थकान महसूस नहीं होती और स्तनों में कोमलता भी कम होने लगती है। इस दौरान भूख अधिक लगना जैसी शिकायत होती है। लगभग 20 सप्ताह के बाद गर्भावस्था में शिशु की हलचल जो है वो महसूस होने लगती है। गर्भाशय की वृद्धि में मूत्राशय पर दबाव घट जाता है, जिससे बार बार पेशाब आने की समस्या भी कम हो जाती है। लिकोरिया, जिसे हम सफ़ेद रंग का पानी कहते हैं, वो डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे यदि आपके मूत्राशय से रंगीन अगर रक्त युक्त पानी आ रहा है, जिसे हम ब्लड कहते हैं, अगर ब्लड आने की ज़रा भी आपको शिकायत है तो प्लीज़ डॉक्टर्स के पास जाकर उसका जांच कराएं। तीसरे माह में 7वें से 9वें माह तक का जो ड्यूरेशन होता है उसको तीसरा माह कहते हैं। इसमें क्या है, शिशु का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। यह बढ़कर माँ की पसलियों तक आ जाता है और तब उसका हिलना डुलना कम हो जाता है। शिशु को पोषक तत्वों की आपूर्ति माँ के रक्त से होती है। प्रसव की तिथि नज़दीक आने के साथ तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। पैरों, हाथों और चेहरे पे सूजन आ जाती है। नियमित अंतराल में झूठा प्रसव दर्द भी महसूस हो सकता है। यह शिशु के जन्म की पूर्व की तैयारी है। कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए इस गर्भावस्था में, जैसे कि चिकित्सा के द्वारा जो बताई गई हैं, डॉक्टर ने जो भी दवाइयाँ बताई हैं उसके अलावा कोई भी दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवा के डोज में अपने मन से कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए और यदि आपको कोई भी तकलीफ़ होती है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके ज़रूर जाएँ, उससे बात करें, उसको बताएँ। इस अवस्था में हमें धूम्रपान या तम्बाकू, नशीले पदार्थ, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के प्रारंभ व अंत में लंबी दूरी नहीं तय करनी चाहिए। गर्भावस्थी महिला को मानसिक तनाव से भी दूर रहना चाहिए। उसको कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। गर्भावस्था एक प्राकृतिक अवस्था है तथा कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इसमें घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। खाली पेट रहना या फिर व्रत रखना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें हमें भारी वस्तुएं नहीं उठानी चाहिए और जिन कामों से आपको ज़्यादा थकान होती है वह काम भी नहीं करना चाहिए। तली हुई चीज़ें और पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। फुटवेयर जो हम पैरों की चप्पल में पहनते हैं वो आरामदायक होनी चाहिए, हील्स वाली नहीं होनी चाहिए।